इंडिया के पुराने शास्त्र और कथाओं में एक ऐसी एंटिटी का जिक्र मिलता है जो ना पूरी तरह जिंदा है और ना ही पूरी तरह मरा हुआ। उसका नाम है बेताल। लोग ऐसा कहते हैं कि बेताल हमेशा लाशों के बीच रहता है। लोग ऐसा भी कहते हैं कि उसकी हंसी काफी क्रिपी होती है, वो बात कर सकता है और लोगों के दिमाग के साथ खेलता है। वो आपसे ऐसा सवाल पूछेगा कि आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे और आपके सवाल का गलत जवाब काफी कॉस्टली होता है। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ बेताल की कहानी नहीं सुनेंगे, हम समझेंगे बेताल क्या है, कहाँ से आया और उसकी कहानियाँ क्या है। बाय द वे, मेरा नाम है जायरो और मुझे हॉरर और क्रीपी स्टाइल वीडियोस बनाना बहुत पसंद है। अगर आपको भी इन सारे वीडियोस में दिलचस्पी है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए या फिर कर सकते हैं, आपके ऊपर है। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप अपना पिलो ब्लैंकेट साथ में ले लें और वीडियो का मजा लें। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स डाइव इनटू आवर टुडेज वीडियो, अर्बन लीजेंड वेताल। वेताला या फिर हमारे आम भाषा में बेताल, यह शब्द संस्कृत से आता है। संस्कृत में वेताला का मतलब होता है वो चीज जो ऊपर लटकती हो, जो जमीन से जुड़ी नहीं हो, जो जीवन से भी पूरी तरह जुड़ी नहीं हो। एंशिएंट बिलीफ सिस्टम के हिसाब से जब कोई आत्मा अपनी मृत्यु के बाद ना मोक्ष पा सके, न पुनर्जन्म ले सके और ना ही पूरी तरह भटकने वाली प्रेत आत्मा बन सके, तो वो आत्मा वेताला बन जाती है। बाय द वे, मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मुझे इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो अगर किसी गलती की वजह से मैं उल्टा सीधा बोल जाऊँ तो मुझे प्लीज़ माफ़ कर देना। एनीवेज, इसलिए वेताला को कभी नॉर्मल घोस्ट नहीं माना जाता। वो एक बीच की अवस्था में होता है, लाइफ और डेथ के बीच, शरीर और रूह के बीच, सच और भ्रम के बीच। हमें एक ज़रूरी बात समझना ज़रूरी है। ये क्या होता है? हमें एक बहुत ज़रूरी बात समझना ज़रूरी है। घोस्ट मतलब भूत वो होते हैं जो अपनी अधूरी इच्छाओं से बंधा होता है, और स्पिरिट मतलब आत्मा वो होती है जो या तो शांत होती है या मार्गदर्शन करती है। फॉर एन एग्जाम्पल, कोकण रीजन में अर्बन लीजेंड राखनदार को माना जाता है। वो स्पिरिट जंगल में रात में खो जाते हैं लोग, उनको अपने घर लाके छोड़ता है। इस टॉपिक के ऊपर मैं एक डिटेल में एक वापस वीडियो बनाऊंगा, सो सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को और बाद में वो देख लेना। एनीवेज, और वेताला का मतलब जो शरीर का उपयोग करता है, दिमाग के साथ खेलता है और सच को सवाल बनाता है। और हाँ, मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि बेताल किसी जिंदा आदमी के ऊपर हावी नहीं होता, वो मरे हुए लाश के अंदर घुसता है। और बेताल लाश में इसलिए रहता है क्योंकि लाश सबसे ज़्यादा न्यूट्रल होती है, ना इच्छा, ना भय, ना अहंकार। और वेताल का काम होता है इंसान के अंदर के अहंकार, लालच और बुद्धि को टेस्ट करना। इसलिए हमारे पुराने ग्रंथों में, शायद आपने कभी सुना होगा, हमारे ग्रंथों में लिखा है वेताल को बुलाया नहीं जाता। वेताल तब आता है जब आप खुद जवाब ढूंढने निकलते हो, और जब वेताल आता है तो वो पहले डराता नहीं, वो पहले सोचने पर मजबूर कर देता है। ऐसे कई सारे कहानियाँ आपने किसी ग्रंथ में, किसी पुराने बुक में पढ़ी होगी। वेताल कहीं भी नहीं मिलता, वो सिर्फ वही मिलता है जहाँ दुनिया दो हिस्सों में बटी हो। पुराने कथाओं के हिसाब से वेताल हमेशा लिमिनल स्पेसेस में रहता है, यानी ऐसी जगह जो ना पूरी तरह जिंदा हो और ना ही पूरी तरह मृत। और ऐसी एक ही जगह होती है, शमशान भूमि। कभी गए आप शमशान भूमि? अगर गए हो तो आपका एक्सपीरियंस हमें कमेंट में शेयर कर सकते हैं। एनीवेज, शमशान वो जगह है जहाँ जीवन का अंत होता है और वहाँ कहानी खत्म नहीं होती। यही लाश होती है, यही रूह का विचार होता है और यही वेताल को सबसे ज्यादा शक्ति मिलती है। इसलिए आपने शायद कभी टीवी सीरियल्स में देखा होगा पुराने, कि वेताल को हमेशा शमशान भूमि में दिखाया जाता है। एवर नोटिस्ड? इसलिए कहा जाता है कि रात के वक्त शमशान में अगर किसी लाश के पास से हंसी की आवाज आए तो पीछे मुड़ के मत देखना। बाय द वे, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने कभी बचपन में बरगद और पीपल के पेड़ पर खेला है? जो भी आपका आंसर है मुझे कमेंट में जरूर बताइए। पीपल और बरगद ये सिर्फ पेड़ नहीं माने जाते, इनके नीचे हमेशा छाया, ठंडक और हमेशा अंधेरा होता है। और जहाँ रोशनी कम होती है वहाँ कहते हैं कि वेताल उल्टा लटका हुआ मिलता है। हमारी पुरानी कहानियां कहती है ये पेड़ जमीन और आकाश का बीच का रास्ता होता है। अभी ये चीज़ पे तो मेरा भी विश्वास नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत सारी पुरानी कहानियों में बरगद और पीपल के पेड़ का अलग ही कुछ मेंशन होता है, खास करके भूतिया कहानियों में। एनीवेज, बेताल जैसे एंटिटीज ऐसी ही जगह पे रहना पसंद करते हैं जैसे कि एबेंडेंट चीज़ें,
टूटा हुआ मंदिर, वीरान महल और घना जंगल। वह एक अजीब सी खामोशी होती है और वेताल को इसी खामोशी में सबसे ज्यादा सुकून मिलता है। लोग कहते हैं बेताल को जगह से नहीं, इंसान के मन से अट्रैक्शन होता है। जितना ज्यादा डर, जितनी ज्यादा जिज्ञासा, उतना ज्यादा बेताल करीब। इसलिए पुराने लोग कहते हैं शमशान में पैर संभाल के रखना, किसी पेड़ के नीचे ज्यादा टाइम मत रुकना। वेताल की सबसे बड़ी पावर उसकी शक्ति नहीं होती, उसकी समझ होती है। पुरानी कथाओं के मुताबिक वेताल डेड बॉडीज को पोजेस करता है, जैसे कि मैंने पहले बताया था। पर ये पोजेशन फिल्मों जैसा नहीं होता। लाश उठकर भागती नहीं, उसके आंखें वगैरह नहीं घूमती, सब कुछ एकदम शांत होता है, बहुत ज्यादा शांत। और इसी शांति में वेताल बातें करता है, वो हंसता है और कभी कभी रिडल्स पूछता है। अभी आया अपना स्टोरी का मेन पॉइंट। वेताल के रिडल्स तो आपने बहुत ज्यादा सुने होंगे। वेताल ऐसा सवाल पूछता है जो सीधा आपके दिमाग के बीच घुस जाता है। वेताल फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकता है जैसे कोई ज्योतिषी। वो बस ये बताता है अगर तुमने ये चॉइस ली तो उसका अंजाम क्या होगा। और यही से शुरू होता है असली डर, क्योंकि वेताल रैंडमली किसी को नहीं मारता। वो फिजिकल वायलेंस में इंटरेस्टेड नहीं होता। उसका फोकस होता है इंसान का ईगो, उसकी सोच और उसकी मोरालिटी। वेताल के लिए इंसान एक पजल होता है और हर पजल में सबसे कमजोर जगह होती है डिसीजन मेकिंग। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि वेताल सबसे ज्यादा खतरनाक तब होता है जब वो बिल्कुल शांत हो। और वेताल हमेशा अपने पूछे गए रिडल्स में डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को ही टारगेट करता है, इसलिए वेताल को काफी खतरनाक बोला जाता है। लेकिन वेताल जब सवाल पूछता है उसके बाद भी कई सारी चीजें होती है, लेकिन अगर आपने सवाल का जवाब दिया फिर आप अपना नुकसान खुद कर लोगे। इसलिए पुराने तांत्रिक कहते थे बेताल को बांधना मुश्किल नहीं होता, खुद को बांधना मुश्किल होता है। बेताल की कहानी तब तक अधूरी है जब तक हम राजा विक्रमादित्य का जिक्र न करें। बचपन, आई एम डैम श्योर आपने बचपन में इनकी कहानियां सुनी होंगी। लोक कथाओं के मुताबिक विक्रमादित्य एक ऐसा राजा था जो सिर्फ तलवार से नहीं, बुद्धि और धर्म से राज करते थे। एक दिन तांत्रिक राजा के पास आता है और एक अजीब सी शर्त रखता है। राजा, तुम्हें शमशान से एक लाश लानी होगी, उस लाश में एक वेताला बसा है। शर्त सिर्फ इतनी होती है, तांत्रिक कहता है तुम लाश उठाओगे, तुम्हें पूरा रास्ता तय करना होगा, और सबसे जरूरी बात, रास्ते में अगर वेताल कुछ पूछे या फिर कुछ बोले तो तुम जवाब नहीं दोगे। राजा मान जाता है। जब विक्रमादित्य शमशान पहुंचता है तो एक पेड़ पर वेताल उल्टा लटका हुआ मिलता है, हंस रहा होता है। जैसे ही राजा उसे उठाता है, हर बार एक कहानी वेताल उसको सुनाता है। हर कहानी के एंड में एक सवाल, एक मोरल रिडल। और विक्रमादित्य राजा होने के साथ साथ एक इंसान भी था। वो चुप नहीं रह पाता, वो जवाब दे देता है, और जैसे ही जवाब निकलता है वेताल हंस कर वापस पेड़ पर लटक जाता है। ये साइकिल बार बार रिपीट होती है। और एक कहानी का सबसे गहरा पॉइंट है, वेताल इंटेलिजेंस टेस्ट करता है, वेताल मोरलिटी टेस्ट करता है, और सबसे ज्यादा साइलेंस और ईगो का टेस्ट। क्योंकि असली डिफिकल्टी सवाल का जवाब देना नहीं होती, असली डिफिकल्टी होती है सच जानते हुए भी चुप रहना। और धीरे धीरे समझ आता है ये सिर्फ लाश लाने की कहानी नहीं है, ये कहानी है इंसान और उसके अहंकार के बीच। वेताल की कहानियां सिर्फ डराने के लिए नहीं होती। अगर ध्यान से देखा जाए तो विक्रम और वेताल की हर कहानी एक सिंपल हॉरर स्टोरी नहीं, एक साइकोलॉजिकल टेस्ट होती है। हर कहानी के सेंटर में कोई ना कोई चॉइस रहती है, और हर चॉइस के साथ कोई ना कोई नतीजा। इसलिए पुराने तांत्रिक कहते हैं वेताल जो सवाल पूछता है वो सही या गलत का नहीं होता, वो पूछता है तुम होते तो क्या करते। और यही से असली खेल शुरू होता है। इन कहानियों के थ्रू वेताल इंसान की कमजोरियों को एक्सपोज करता है। कहीं लालच जीत जाता है, कहीं प्रेम अंधा हो जाता है, कहीं गुस्सा बुद्धि पर भारी पड़ जाता है। इसलिए पुराने ग्रंथों में लिखा है वेताल जज नहीं करता, वो बस मिरर पकड़ाता है, एक ऐसा मिरर जिसमें इंसान अपना असली चेहरा देख लेता है। वेताल को इसलिए भी फिलोसोफर माना गया क्योंकि वो बिना उपदेश दिए भी बहुत कुछ समझा देता था, और साथ ही साथ उसको ट्रिकस्टर एंटिटी भी कहा जाता है, जो सच को खेल बना देता है ताकि इंसान अपनी ही बात में फंस जाए। इसलिए कहा जाता है वेताल के सवाल का जवाब कभी सीधा नहीं होता। वेताल की कहानियां हमें याद दिलाती है डर भूत से नहीं होता, डर होता है अपनी सोच से। वेताल हर किसी के सामने नहीं आता। पुराने समय में माना जाता था कि वेताल सिर्फ उन लोगों के करीब आता है जो जानबूझकर अंधेरे को छेड़ते हैं। सबसे पहले आता है तांत्रिक। तांत्रिक वेताल को भगवान की तरह नहीं पूछते और ना ही किसी शैतान की तरह डरते हैं। वो वेताल को एक सोर्स मानते हैं, ज्ञान का सोर्स, रक्षा का सोर्स, और कभी कभी शक्ति का सोर्स। लेकिन हर चीज की एक कीमत होती है। कहा जाता है वेताल से मदद मांगना आसान होता है पर उसकी शर्त समझना मुश्किल। वो कुछ मांगता नहीं, पर जब वक्त आता है तो चुप रहने की कीमत
मांगता है। किसी नॉर्मल लोगों के साथ उसका इंटरेक्शन इतना कुछ खास नहीं होता। कभी कभी वो सिर्फ साइन छोड़ देता है, शमशान के पास हंसी की आवाज़। बाय द वे, आपने कभी एक्सपीरियंस किया है कि आपके सपने में कोई हमेशा आता है और आपसे बात करने की कोशिश करता है? पुराने लोग कहते हैं अगर सपने में कोई आपसे बार बार बात करने की कोशिश कर रहा है और आप उसका चेहरा ही याद नहीं कर पा रहे, जो आपको सवाल पूछ रहा है, जो आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है या फिर जो आपसे बात कर रहा है, तो वो सपना नहीं होता। आपने टीवी सीरियल में देखा होगा कि विक्रम और वेताल काफी फन वे में दिखाए गए हैं, लेकिन एक सवाल है उसमें कि क्या सच में वेताल बुरा है? वेस्टर्न हॉरर में हर डार्क एंटिटी का एक सिंपल आंसर होता है इविल, पर इंडियन फोकलोर चीजों को इतना सीधा नहीं देखता। वेताल को कभी भी पूरी तरह डेमोनिक नहीं माना गया। वो ना तो स्वर्ग का रक्षक है और ना ही नरक का दानव। वेताल एक ऑब्जर्वर है, एक टेस्टर है और कहीं ना कहीं कॉस्मिक बैलेंस का हिस्सा है। वो इंसान को पनिश नहीं करता, वो सिर्फ चॉइसेस को सामने रखता है और जब इंसान गलत चॉइस करता है तो नतीजा खुद ब खुद निकल आता है। इसलिए पुराने शास्त्र कहते हैं वेताल डर पैदा नहीं करता, वो सच दिखाता है। हमेशा सबसे ज्यादा डरावना होता है। वेताल का काम है इंसान के अंदर छुपे हुए अहंकार, लालच, डर और डिसीजन मेकिंग की कमजोरी, इनको सरफेस पर लाना। इसलिए जो लोग वेताल को सिर्फ पावर के लिए ढूंढते हैं वो अक्सर बर्बाद हो जाते हैं, और जो लोग समझने के लिए उसके करीब जाते हैं वो लोग कुछ न कुछ सीख के आते हैं, अगर लौट पाता है तो। शायद इसलिए वेताल को कभी भगाया नहीं जाता था। कभी देखा है तांत्रिक वगैरह आए और वेताल को भगाने की कोशिश कर रहे हैं तंत्र मंत्र करके? वेताल को हमेशा समझा जाता है, उसको भगाया नहीं जाता। लेकिन आज का वेताल पुराने वेताल जैसा नहीं है, मतलब ग्रंथों में जैसा एक्सप्लेन किया है वैसा नहीं है। टीवी और बुक्स में वेताल को ज्यादातर एक एंटरटेनमेंट कैरेक्टर बना दिया गया, जैसे विक्रम और वेताल, जहाँ कहानी इंटरेस्टिंग थी पर डर धीरे धीरे फन में बदल गया। मॉडर्न पॉप कल्चर ने वेताल को सिंप्लीफाई कर दिया। कहानियां शॉर्ट हो गई, रिडल्स इजी हो गए और साइकोलॉजिकल डेप्थ ऑलमोस्ट गायब हो गई। जो वेताल पहले इंसान के दिमाग को हिला देता था, आज वो सिर्फ एक मोरल लेसन का एंड बनकर रह गया है। असली फोकलोर में वेताल कभी अनकंफर्टेबल नहीं होता। वो आपको आंसर देने के लिए मजबूर नहीं करता, वो आपको चुप रहने का बोझ देता है। पर पॉप कल्चर में उस साइलेंस को हटा दिया, तो जब साइलेंस चली गई तो वो डर भी चला गया। इसलिए आज के लोगों के लिए वेताल एक कहानी है, लेकिन पुराने लोगों के लिए जो कहानियां सुनते आ रहे थे पुराने लोगों से, उनके लिए वेताल काफी एक डरावना कैरेक्टर था। कभी आपने ऑब्जर्व किया है कि बहुत सारे किस्से हमें भूतों के सुनाई देते हैं या फिर पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस के किस्से बहुत सारे सुनाई देते हैं, लेकिन वेताल का कभी एक्सपीरियंस हमें सुनाई नहीं देता। आज भी बहुत सारे भारत के रूरल एरिया में वेताल को कहानी नहीं माना जाता, उसको माना जाता है। उसके प्रेजेंस का लोग विश्वास करते हैं। गांव के लोग आज भी कहते हैं शमशान के पास रात में रुकना ठीक नहीं, कुछ पेड़ों के नीचे रात में बैठना मना है। क्रिमेशन ग्राउंड से जुड़ी कहानियां आज भी चलती रहती है, लाश के बोलने की, हंसी की आवाज और एक अजीब सी प्रेजेंस की। तांत्रिक सर्कल्स में वेताल का जिक्र आज भी होता है, पर खुलेआम नहीं, क्योंकि माना जाता है वेताल का नाम ज्यादा बार लिया जाए तो वो सिर्फ कहानी नहीं रहता। अभी मुझे डर लग रहा है क्योंकि मैंने बहुत बार वेताल का नाम नहीं लिया। लोग आज भी मानते हैं कि वेताल का बिलीफ इसलिए जिंदा है क्योंकि वो किसी एक युग का हिस्सा नहीं, वो इंसान की सोच का हिस्सा है। जब तक इंसान सही और गलत के बीच अटका रहेगा, जब तक सवाल जवाब से ज्यादा भारी रहेंगे, वेताल कहानियों में नहीं दिमाग में जिंदा रहेगा। वेताल हमें ये नहीं सिखाता कि कौन सा जवाब सही है, वो ये पूछता है क्या तुम अपने जवाब पर इतना भरोसा करते हो कि उसके नतीजे भी झेल सको। और शायद इसीलिए विक्रम जैसा राजा भी बार बार फेल हुए, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ी समझदारी चुप रहने में होती है। अगर वेताल आपसे एक सवाल पूछे, छोड़ो एक वेताल गया, आप एक एग्जाम्पल से समझिए कि एक स्कूल में एक 40-50 अराउंड बच्चे बैठे हैं और टीचर एक सवाल कर दी है और उसका जवाब आपको आता है। आपको भी ऐसा लगेगा कि ये सवाल का जवाब मुझे देना चाहिए। कभी कभी टीचर्स का रूल होता है कि किसी भी जवाब का अगर जवाब देना है तो हाथ उठाओ, लेकिन आपने कभी ऑब्जर्व किया है आप इतने ज़्यादा एक्साइट हो जाते हो, हाथ उठाने से पहले ही जवाब दे देते हो। इसलिए मैं आपको पूछता हूँ कि अगर वेताल ने आपको सवाल पूछा और उसका आंसर आपको अगर आता हो तो क्या आप चुप रह पाओगे? और हाँ, अगर आपको लगता है कि वेताल सिर्फ कहानियों में सवाल पूछता है तो शायद आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी। एक गांव था, एक कुआं था और वो कुआं सिर्फ पानी नहीं लोगों के नाम भी लेता था। लोग कहते हैं वेताल सवाल पूछता है, पर उस कुएं ने जवाब का इंतजार भी नहीं किया, उसने बस नाम लिया और जो नाम लिया वो लौट के नहीं आया।
नागिनी पल्ली के उस कुएं की कहानी आज भी मुझे एक बात याद दिलाती है, कुछ जगह बोलती नहीं, चुनती है। मैं इस वीडियो को आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा, और अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर कर देना, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।